बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस वक्त मौजूद है राजीव चौक में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर साफ साफ लिखा है थैंक यू मोदी जी फॉर 8 years ऑफ गुड गवर्नेंस #8 years ऑफ मोदी जी। यहाँ तमाम जनता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक इसके अलावा भी एक बड़ा मुद्दा इस वक्त न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा छा रहा है। उस पर उनकी क्या राय है जान लेते हैं। नुपुर शर्मा जो इन दिनों एक बड़ा नाम, एक बड़ा चर्चा बनी हुई है, क्या लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमानजनक शब्द कहे थे, वो एक दबाव के बाद फैसला है या वाकई मोदी जी नहीं चाहते कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जाए? नहीं, अभी देखो स्थिति जो हो रही है ना, जो अरब देशों ने जो प्रेशर बनाया है तेल के लिए वगैरह सारा, ये बहुत केवल ये नहीं है कि नुपुर शर्मा ने कह दिया और उनको निकाल दिया। आज से पहले भी बहुत सारे प्रवक्ताओं ने कहा होगा, किसी को नहीं निकाला, ना बीजेपी ने। अब तो लिस्ट जारी हो रही है ना। कौन सी लिस्ट जारी होगी? हजारों ने कहा होगा, कोई एक दो प्रवक्ता ने नहीं। ये सारा इंटरनेशनल दबाव है, इस कारण से ये हुआ है नुपुर शर्मा को। और आप देख लेना, पार्टी से निकाला, कुछ समय बाद वापस ले लेंगे। ऐसा नुपुर शर्मा ने जो कहा होगा, तो किसी धर्म के विरुद्ध तो ना हम कहें ना कोई भी कहे, लेकिन जो मुद्दा है कि मोदी जी के 8 साल युवाओं का, तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आप दोनों जो एंकरिंग कर रहे हैं, ये आप ही युवा है और आज आप यहाँ निर्भय होकर एंकरिंग कर रहे हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले ऐसी स्थिति, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, नहीं देखी कि आप लोगों को देखा। पहले लड़कियां ऐसे नहीं घूमती थी क्या? पहले नहीं घूमती थी, ठीक है, आपके सिटी में हो सकता है, लेकिन आज यूपी की स्थिति देख लीजिए। निर्भय होकर 10 बजे तक 11 बजे तक आप गाँव में घूम रहते हो। तो सर क्या कहना चाहेंगे? यूपी एक दरोगा मिस्टर तिलकधारी हैं, ये भाई साहब उस जरा तिलकधारी के बारे में थाने में थाने के अंदर एक यादव परिवार के अंदर जाते हैं, उसको उठाने, उसकी लड़की पीट के मार देते हैं। 5 लोग प्रयागराज में बच्चों सहित तिवारी परिवार, 5 साल की बच्ची क्या कर रही थी, किसकी दुश्मन थी, घर में काट दिया। ये यूपी की स्थिति है। कह रहे हैं यूपी की स्थिति तो ऐसी है। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि यूपी की स्थिति में कोई एक इंसिडेंट हो सकता है, आगे भी होगा। तमाम इंसिडेंट है, उन्नाव था, हाथरस था। आप ये देखिए कि इंसिडेंट कभी रुकेंगे नहीं। ये चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई इंसिडेंट कोई कह के नहीं आता है। आप जा रहे हो, किसी ने आपको छेड़ लिया, कोई कह के नहीं आएगा, कोई आपको छेड़ेगा। किसी के मन के अंदर आप नहीं घुस सकते हो। कानून व्यवस्था अपनी है, हर जगह कानून व्यवस्था भी नहीं चलती है, खुद सेल्फ भी रहना पड़ता है। और जिन्होंने किया है, बहुत घिनौना किया है, कानून उनको सजा देगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बहुत देर से बोल रहे हैं। पहली चीज, आपको अपने लाभ पे विश्वास होना चाहिए। आप ही गलत बोल रहे हैं। कांड कभी भी हो सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, बस जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, सही समय पे। किसी की कत्ल भी हो सकते हैं, किसी का सो एंड सो भी हो सकता है, बस जस्टिस होना चाहिए। नुपुर शर्मा ने क्या कहा, इसमें मोदी जी कल्पित नहीं है। नुपुर शर्मा ने जो गलत कहा तो वो गलत है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए, आप क्या मान रहे हैं? तिलकधारी हैं, भाजपा के भक्त तो नहीं है? भक्त है। तो क्या लग रहा है, नुपुर शर्मा के बयान से समर्थन देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल, आई सपोर्ट यू नुपुर शर्मा जी। यू सपोर्ट नुपुर शर्मा, बट क्यों? मतलब एक तरफ अरब देश उनका जो है पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहा है, ऐसी मांग की जा रही है, वहीं भारत में भी प्रदर्शन उनके खिलाफ हो रहा है, आप एक सपोर्टर बने हुए हैं। उनके खिलाफ वही लोग हैं जो भारत विरोधी हैं। मोदी पार्टी भी भारत विरोधी हो गई। पार्टी ने उनको निष्कासित किया है। ये एक सेकंड बोलने दीजिए, नहीं तो बोलिए। नहीं तो कहेंगे फिर कि हम भक्त हैं। बोलते रहिए। पार्टी ने उनको निष्कासित किया है, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी ने देखा कि नुपुर शर्मा ने बयान दिया, वो तो अब एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। अब बनाने वाले बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? यहाँ के जो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, जो राजनीति की दुकान चला रहे हैं, वो बना रहे हैं। मतलब आपके खिलाफ, आपके हिसाब से डिबेट शो में जो मोहम्मद के खिलाफ एक बात कही गई, वो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस बात? उसके पहले जो मौलाना डिबेट में बैठा था, उसने क्या कहा? उसने हमारे शिवलिंग को फवारा बता रहे हो। अरे, जब हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग कह रहा है, अगर मुस्लिम पक्ष ने फवारा कह दे तो इससे आपको क्या तकलीफ है? तो नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोल दिया कि उन लोगों को तकलीफ है? तो गलत बोला है, उनके अल्लाह के खिलाफ गलत बोला है, अल्लाह नबी के खिलाफ गलत बोला है। उन्होंने किताब में अपने छाप रखी है, तो उन्होंने पढ़ दिया। आपने पढ़ी है किताब? हाँ, मैंने आपको दिखा दूंगा अभी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ा है आपने? नहीं, मेरे पास उसका जो लिखित पेपर है ना, आया हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, युवा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं नुपुर शर्मा के बयान। देखो भाई, नुपुर शर्मा का सपोर्ट अगर करती है गवर्नमेंट भी करती है, तो आपको पता है उससे देश का कितना नुकसान होना है। गल्फ कंट्री से कितने सारे व्यापार हैं, सारे व्यापारी एक होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हम पढ़ते हैं, तो उससे बहुत धक्का, सुनो मेरी बात सुन लो आपके ना, बहुत धक्का लगेगा, उससे भारत देश को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और रही बात ना कि आप जो बोल रहे हो कि फुव्वारा बोल दिया अगर शिवलिंग को, तो क्या गलत किया? नहीं, देखो, अगर
आप ये कहते हो कि नबी को कुछ गलत बोल देना या पैगंबर मोहम्मद साहब को कुछ गलत बोल देना गलत है, तो आपको इस चीज़ का भी स्टैंड लेना चाहिए कि अगर शिवलिंग को कोई गलत बोलता है तो वो भी गलत बोलता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि धर्म क्या है यार, धर्म को राजनीति से जोड़कर देखना ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और हम सब यही कर रहे हैं। यहाँ पे हम धर्म पे बहस कर रहे हैं और मैं इस्लाम का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ, दूसरे पक्ष का विरोध कर रहा हूँ। धर्म कैसे है? इस्लाम धर्म धर्म नहीं है इस्लाम? नहीं, धर्म नहीं है। तो धर्म कौन सा है? बस भारत में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। अच्छा, नहीं, सुन- आप ये आपने बता दिया क्या? हाँ, मैं आप तिलक लगा के आए तो सारे लोग तिलक लगा ले। भारत में एक बस मोदी जी ने आपको बोला है? मोदी जी नहीं, कौन बोला? आपको पता है कि भारत में बस एक सनातन धर्म है। अच्छा। सुनो। इस्लाम एक मजहब है, धर्म नहीं ये है। तो कह रहे हैं नहीं, कि देखो इस्लाम, देखो मैं बिल्कुल देखो, अरे कोई नहीं, जान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखो, गलत बात आपसे डाइजेस्ट नहीं हुई क्या? सनातन धर्म है, वो सबसे पुराना धर्म है इस पूरे उपमहाद्वीप का। इस्लाम कब आया? 512 या 14 के आसपास इस्लाम। सुनो, मैं बता रहा हूँ, नहीं डिबेट का विषय मैं नहीं बता रहा, मैं धर्म की बात बता रहा हूँ। तो वो धर्म है, जबकि आप देखें ना तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद मानता हूँ हिंदू क्या है कि जब जो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग होते थे, जब व्यापारिक संबंध उस पार के लोगों से होते थे, तो उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदू को वो बोल देते थे, मतलब सिंधु को वो हिंदू बोलते थे, उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता था। तो वहां से जो सिंधु पार की इस तरफ की भूमि थी सिंधु नदी की, वो हिंदुस्तान पड़ गई और इधर रहने वाले लोग हिंदू पड़ गए। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन आप ना, मैं आपको बताऊं कि कुछ रूढ़ियां इस्लाम में भी हैं, आप उन्हें स्वीकार करें। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 1-2 साल पहले, कि अगर आप इस्लाम को जानते होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं कि कहीं से कुछ चीज़ें मिल जाएं तो देख लूं, तो इस्लाम में एक चीज़ है कि ईश्वर ने, यानी अल्लाह ने, या जो रचने वाला है, तो उसने क्या किया कि वो अगर रचना की पावर, वो कहता है कि सिर्फ अल्लाह के पास है। इस्लाम धर्म कहता है कि रचने की पावर सिर्फ अल्लाह के पास है। इसी वजह से वो चित्रकारी को भी गलत मानते हैं। और अभी चित्रकारी को लेके, मतलब मेरे ख्याल से कोई यूरोपियन कंट्री थी, उसमें कार्टून छपा पैगंबर मोहम्मद साहब का और उसका गला काट दिया। जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट ना करें, ठीक है? मैं तो मेरी बात सुने आप। तो ये रूढ़ियां हैं। दूसरी तरफ आप इस्लाम धर्म में अबुल फजल हैं, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी। अबुल फजल कहते हैं कि यार आप कैसे कह सकते हो कि चित्रकारी मतलब बैन होनी चाहिए, चित्रकारी तो एक जादुई कला है। अबुल फजल खुद कहते हैं इस बात को। तो कुछ रूढ़ियां इस्लाम में भी हैं, हमें उसको भी स्वीकार करना जरूरी है। इनकी बात से आप कितनी सहमत है सर? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन उसके साथ साथ देखो, इसी तरह से जाएगा। कहीं से भी, किसी भी जगह से हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है। मेन चीज़ तो ये है। लेकिन अब हम वर्तमान में जी रहे हैं। जैसे अभी हमारे भाई आए, मुगलों में चले गए, तो हम मुगल की उनकी हड्डियां खोद के उनके क्या मिलना है? कुछ मिलना तो है नहीं। अभी हम वर्तमान में जी रहे हैं। अगर हम अभी प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो हमारा वर्तमान अच्छा। चलिए, आप तो कह रहे हैं प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, एक शख्स मौजूद थे, कहाँ गए वो? क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहिए। नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मुश्किल। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी एक क्रेडो चल रहा है कि हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है, सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इंडिया या शशि थरूर की वाई एम हिंदू, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता कि आप हिंदुइज्म कल्चर है। फैक्ट तो बोला उन्होंने, फैक्ट बोला। आप कितना जस्टिफाई कर रहे हैं उनके इस फैक्ट से? पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जस्टिफाइड था मैंने वो? सुना ही नहीं बात आपकी। क्या बोला आपने? मैंने जो नुपुर शर्मा का बयान था, वो कह रहे हैं कि हम तो जस्टिफाई करते हैं उनके बयान से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नुपुर शर्मा ने अगर गलत कहा है, किसी भी न्यूज चैनल को उसकी डिबेट करनी नहीं चाहिए। ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति, नुपुर शर्मा ही नहीं है, क्या नुपुर शर्मा हो या आपका ओवैसी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश के खिलाफ बोल रहा है या गंदा व्यक्ति किसी के लिए बोल रहा है, उसके बारे में डिबेट नहीं करना चाहिए। जैसे आपका पड़ोसी होता है, जो जिसको आप लाइक नहीं करते हो, तो आप तो चेहरा नहीं देखते हो, आप उसको, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ भाई, पत्रकारिता है, लोगों को दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा डिबेट ऐसे गंदे लोगों को दिखाना नहीं चाहिए, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो हाल ही में ट्वीट किया था कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, ये क्यों कहा? जब उन्होंने जस्टिफाई कर दिया तो फिर वो उसको करेक्ट क्यों कर रहे हैं? अब भाई उन पे प्रेशर बना रहे हैं लोग, किस बात का प्रेशर? मारने का प्रेशर बना रहे हैं तो उन्हें। सुरक्षा भी तो मिल रही है उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से। सुरक्षा मिल रही है तो कोई ये थोड़ी है कि आप मार दो, किसी को धमकी देने का रूल तो नहीं बनता ना। अगर आपको कोई मारने की कह रहा है तो सुरक्षा मिल गई तो कोई। रतन लाल के बारे में सुना आपने? हाल ही में उन्होंने शिवलिंग को लेकर एक बयान दिया था, पोस्ट किया था। हाँ जी, उन्हें जब गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ उनके पोस्ट पर, तो इतनी बड़ी बात है, वो लाइव डिबेट शो में कह रही हैं, उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। कार्रवाई
होनी चाहिए, हम उसकी मना नहीं कर रहे। तो फिर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? कार्रवाई देखो, कार्रवाई होनी चाहिए कि प्रेशर में तो नहीं होगा। नहीं, लोग आहत हो रहे हैं इसके लिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो फैक्ट का है, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी कहा। आप कार्रवाई बोले या आर्गुमेंट बोले, वो दो अलग चीज हो जाते थे। चलिए, तो चलिए, ये थी हमारे साथ दिल्ली की जनता जिनकी राय आपने जानी। कुछ लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में थे, तो कुछ लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। अब आने वाले वक्त में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत सरकार जो है नुपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई करती है। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।